जय द्वैत चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद्रा जय गौर भक्त वृंदा। तो आज हम श्रील हरिदास ठाकुर का कुछ गुणगान सुनेंगे चैतन्य चरितामृत से। एक दिन प्रभु हरिदास रमी लीला, ताहा लाना गोष्ठी करी ताहा रे पूछिला। वन डे श्री चैतन्य महाप्रभु मेट श्री हरिदास ठाकुर एज यूजुअल। तो एक दिन जो है श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को जगन्नाथपुरी में मिलते हैं। एंड इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन ही इंक्वायर्ड एज फॉलोज, तहाँ लाना गोष्ठी करी तहाँ रे पूछिला। तो उन्होंने इस प्रकार से उनसे प्रश्न किया। हरिदास कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। माय डियर हरिदास ठाकुर, इन दिस एज ऑफ कली मोस्ट पीपल आर bereft ऑफ वैदिक कल्चर। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको वैदिक संस्कृति पता ही नहीं है। एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड यवनास। कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि यवन कौन है। यवन वो है जो वैदिक संस्कृति को ही नहीं समझता, उसको कहते हैं यवन। दे आर कंसर्न्ड ओनली विथ किलिंग काउज एंड ब्राह्मणिकल कल्चर। इन दिस वे दे ऑल एंगेज इन सिंफुल एक्टिविटीज़। तो यवन क्या दो कार्य करते हैं? गाय की हत्या करते हैं और ब्राह्मणों को भी जो है उनका संहार करते हैं। जब ब्रिटिशर्स भारत में आए थे तो उन्होंने गायों की हत्या की थी, और दूसरा ब्राह्मणिकल कल्चर को नष्ट किया था, शास्त्रों की उल्टी सीधी व्याख्या की, ताकि भारत में जो संस्कृति है उसको नष्ट किया जाए, भारतीय संस्कृति को। तो भागवतम के अनुसार 5 लोगों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। तो वो है गाय, ब्राह्मण, बूढ़े लोग, स्त्रियां और बच्चे। ये पांचों के पांचों लोगों को जहाँ पे सुरक्षा प्रदान की जाती है वही समाज जो है ग्रो करता है। अभी आपने एक देश में देखा होगा जहाँ पे स्त्रियों के साथ में बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया गया। तो ऐसा देश ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगा जहाँ पे स्त्रियों को और बच्चों को, गायों को, ब्राह्मणों को और बूढ़े लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती। तो वो समाज कुछ समय तक ही चलता है। तो प्रभुपाद जी इस परपोर्ट में बता रहे हैं कि जो यवन शब्द जो है, प्रभुपाद बोले एनीवन हु इज़ अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ वैदिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड यवना। जो वैदिक संस्कृति के जो सिद्धांत हैं उनके अगेंस्ट है उसको यवन कहते हैं। Such a yavan may be in India or outside of India. As described here, the symptom of yavan is that they are violent killers of cows and brahmanical cultures. तो यवन लोग क्या करते हैं? गो हत्या करते हैं और ब्राह्मणों को भी नष्ट करते हैं, ब्राह्मणों को भी हत्या करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। किसकी? प्रभुपाद लिख रहे हैं नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्रह्मांड हिताय। प्रभुपाद लिख रहे हैं भगवान जो है वो ब्राह्मणों की सुरक्षा करते हैं और गायों की सुरक्षा करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? गोपाल। जो गायों को प्रोटेक्ट करते हैं, पालन करते हैं जिनका, गायों का। तो इस प्रकार से महाप्रभु जो हैं प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर को कि जिनके पास में वैदिक ज्ञान नहीं है, ये लोग जो हैं पाप में लगे हुए हैं, तो इनका कैसे उद्धार होगा? महाप्रभु पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर को।
तो जो भक्त होता है और जो भगवान होते हैं वो हर समय क्या चिंता करते हैं, कैसे जो है दूसरों का उद्धार किया जाए। अपने बारे में नहीं सोचते, दूसरे के बारे में सोचते हैं। जैसे स्वरूप दामोदर थे, यह सबर कौन मते हाई बेनिष्ठार, ताहर हेतु ना देखिए हे दुख पार। हाउ विल दिस यवना बी डिलीवर्ड टू माई ग्रेट अनहैप्पीनेस, आई डोंट सी एनी वे। तो मुझे कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा कि इनका कैसे उद्धार होगा। प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा परपोट है इस श्लोक पे। श्लोक पढ़ते जाएंगे, परपोट पढ़ते जाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, 4-5 घंटे श्रवण करने में चले जाएंगे। इतना कुछ चर्चा करने को है। This verse reveals the significance of Lord Chaitanya's appearance as Patit Pavan, the deliverer of all the fallen souls। ऊपर लिख रहे हैं कि ये जो श्लोक है ये दर्शाता है कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं वो कौन है, पतित पावन हेतु तवा अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। जो लोग सबसे पतित हैं, यमन लोग जो हैं, उनके बारे में भगवान ने सोचा ऐसा। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो उस विचार से उसको अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर हम किसी की गलतियों के बारे में सोचते हैं तो हमारे अंदर में उसकी गलती आ जाती है। किसी के दोषों के बारे में सोचते हैं तो उसके नेगेटिव्स हमारे अंदर में आ जाते हैं। तो हमारा जो हार्ट है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, वो एक वाइब्रेशंस कैरी करती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम क्या विचार रखते हैं किसी के बारे में, विचार के द्वारा जो है हम दूसरे का बेनिफिट कर सकते हैं अपने सोचने मात्र से, अच्छा सोचने से कि ये व्यक्ति भक्त बनना चाहिए, इस व्यक्ति को अच्छा हो, तो ओ माई लॉर्ड, यू हैव अपीयर्ड जस्ट टू डिलीवर ऑल द फॉलन सोल, मोसा मा पतिता प्रभु ना पाए बिहार, एमंग ऑल द फॉलन सोल्स आई एम द लोएस्ट। और नरोत्तम दास ठाकुर को बोल रहे हैं कि सभी पतितों में मैं जो है सबसे ज़्यादा पतित हूँ, आई एम द लोएस्ट। हाउ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द डिलीवरेंस ऑफ द फॉलन सोल्स इज शोन बाय द स्टेटमेंट ए दुख पार, इट इज़ माई ग्रेट अनहैप्पीनेस। है ना, यहाँ पे महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरा बहुत दुख, मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख के। पर दुख दुखी, जब व्यक्ति वैष्णव जो होता है वो दूसरे के दुख को देख के उसको भी दर्द होता है। जब वो किसी को दुख में देखता है उसको भी दुख होता है ना। और भौतिकवादी के क्या करता है, पर दुख सुखी, जब दूसरे को दुख आता है तो खुश होता है, अच्छा हुआ इन्होंने नई गाड़ी खरीदी, इस पर किसी ने पत्थर मार दिया, अच्छा हुआ इनका। पर दुख सुखी। तो जो वैष्णव होता है उसको दूसरे को दुखी देख के खुद भी दुख होता है। ये हम टेस्ट कर सकते हैं हमारे हृदय में कैसा फीलिंग आ रहा है जब हम किसी को दुख में देखते हैं। हॉस्पिटल्स में तो बहुत दुखी लोग आते हैं। एक बार किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ तो छोटे हॉस्पिटल में भी सब लोग आते हैं अपने दुख को लेके। एक्चुअली जो पेशेंट होता है जब वो डॉक्टर के पास आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो क्या चाहता है कि उससे वो उसकी बात सुने और डॉक्टर उसको बात करे, वो अपनी बात को बताना चाहता है किसी को, उससे उसकी 50% प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उसका दुख कोई सुनता नहीं है, घर पे तो कोई सुनता ही नहीं है। जब कोई दुखी होता है तो पूछता भी नहीं है ढंग से, तो इसलिए डॉक्टर के पास जाते हैं लोग कि एटलीस्ट वो तो मेरी बात सुनेगा। How Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was always thinking about the deliverance of the fallen souls indicates this. This statement indicates that Shri Chaitanya Mahaprabhu is the Supreme Personality of God, and Krishna himself is always very unhappy to see the fallen souls in the material world. Therefore, he himself comes as he is, or he comes as a devotee in the form of Shri Chaitanya Mahaprabhu to deliver love of Krishna directly to the fallen souls. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate. है ना। तो स्वयं जो है महाप्रभु जो पतित हैं उनका उद्धार करने के लिए आते हैं। महाप्रभु जो हैं वो बहुत ही कृपालु हैं। नमो महावदन्याय, महावदन्याय मतलब वेरी वेरी मर्सीफुल, म्यूनिफिसेंट। एक बार एक सन्यासी मुझे बता रहा था कि इस महावदन्याय का अर्थ है एक्चुअली ही इज़ वेरी म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट इज वेरी वेरी मर्सीफुल।
कृष्ण प्रेम प्रदायते, और वो क्या दे सकते हैं हमें? कृष्ण का प्रेम दे सकते हैं। नमो महावदन्याय, जो महावदन्याय अवतार हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण प्रेम प्रदायते, वो क्या देते हैं? कृष्ण का प्रेम देते हैं, अपना प्रेम नहीं देते। किसका प्रेम देते हैं? कृष्ण का प्रेम देते हैं। कृष्ण प्रेम। इस भौतिक जगत में सभी को प्रेम चाहिए। किसका प्रेम चाहिए? कृष्ण का प्रेम चाहिए, है ना। भौतिक प्रेम नहीं चाहिए। भौतिक प्रेम जो है वो ज़्यादा लंबा समय हमें खुशी प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन एक बार हमें कृष्ण प्रेम मिल गया तो फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। उसी को कहते हैं डिटैचमेंट, रिनंसिएशन। रिनंसिएशन मीन्स यू हैव लव ऑफ कृष्णा। जिसके पास में कृष्ण का प्रेम आ गया उसको किसी भी प्रकार का प्रेम नहीं चाहिए। कई लोग बोलते हैं आई लव माई कार, आई लव माई फ़ोन। मैं अपने फ़ोन को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी को बहुत प्रेम करता हूँ, है ना। तो लोग सोचते हैं इससे हमें प्रेम मिलेगा। वस्तु से कभी भी प्रेम नहीं मिलता हमें। प्रेम किससे मिलता है? व्यक्ति से। प्रेम के लिए क्या चाहिए? रेसिप्रोकेशन चाहिए, आदान प्रदान, है ना। अगर आपको मैं स्माइल करूं और आप स्माइल ना करें तो लगेगा अरे ये तो आदान प्रदान ही नहीं हुआ, है ना। तो लव मीन्स दिस इज द रेसिप्रोकेशन। तो इसलिए जो भगवान का जो प्रेम है वह हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि प्रदान कर सकता है। तो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। यू हैव एज्यूम द गोल्डन फॉर्म, golden color of Srimati Radharani, and you are widely distributing love of Krishna. Krishnaya Krishna Chaitanya. Krishnaya कृष्ण है, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। कृष्ण मतलब ब्लैक ऑल्सो, कृष्णा ऑल्सो मीन्स ब्लैक कलर। तो यू हैव एज्यूम द गोल्डन कलर ऑफ Srimati Radharani. You are, although you are Krishna, but you have assumed the color of चैतन्य महाप्रभु। कौन से रंग में आए? स्वर्ण, सोने का जो कलर है उसके जैसे सोने को पिघलाया जाता है। राधा रानी का भी कलर कैसा होता है? तप्त कांचन गौरांगी, मोल्टन गोल्ड, पिघलते हुए सोने का जैसे कलर। तो वैसे ही कृष्ण का भी जो कलर है वो कैसा है? चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का रंग उन्होंने लिया है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? सभी को कृष्ण प्रेम जो है वितरित कर रहे हैं। नामने गौरतुषे नमः, वी ऑफर आवर रिस्पेक्टफुल ओबीसेंसेस अनटू यू। नामने मतलब कृष्ण चैतन्य नामने, अंडर द नेम कृष्ण चैतन्य, गौरतुषे whose complexion is the golden complexion of Srimati Radharani. कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। तो जिनका रंग कौन सा है? गौरतुष्य, गौरवन, राधा रानी का रंग है। जो राधा रानी का रंग था जैसा, वैसा ही किसका रंग है? चैतन्य महाप्रभु का रंग है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो है महावदन्याय हैं। Those who are following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu should take the Lord's mission most seriously in this age of Kali. People are gradually becoming less than animals. तो ऊपर लिखे, कलयुग में जो लोग हैं वो पशुओं से भी निकृष्ट होते जा रहे हैं। Nevertheless, although they are eating the flesh of cows and are envious of Brahminical culture, Sri Chaitanya Mahaprabhu is considering how to deliver them from this horrible condition of life. Thus, he asks all Indians to take up his mission. Bharat bhumi te hoile manushya janma, यार जन्म सार्थक कोरी कर परोपकार। तो हर एक व्यक्ति को जो है इस मिशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो प्रश्न किया चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को कि कैसे जो है यवनों का उद्धार होगा, जो लोग वैदिक सिस्टम को फॉलो नहीं करें। हरिदास कहे प्रभु चिंता न करिहा, यवनेरा संसार देखी दुख न भाविभा। हरिदास ठाकुर बोले, माय डियर लॉर्ड, डोंट बी इन एंग्जाइटी।
चिंता न कोरिला करिहा, चिंता मत करिए, है ना। चिंता और चिता में एक ही बिंदी का अंतर है। लोग बहुत जल्दी चिंता ले लेते हैं, टेंशन, थोड़ी थोड़ी बात पे ही लोगों के मन में चिंता आ जाती है। तो महाप्रभु को बोल रहे हैं चिंता मत करिए। यवन एरा संसार देखी दुख न भाविहा, आप जो है यवनों का इस प्रकार का हाल देख के दुखी मत होइए। हरिदास ठाकुर जो हैं महाप्रभु को सांत्वना दे रहे हैं। यवन सकलेर मुक्ति हावे अन्या से, हरम हरम बलि कहे नामा भासे। Because the Yavanas are accustomed to saying haram haram, they will very easily be delivered by this नाम आभास। तो यवन लोग जो हैं जब पशु हत्या करते हैं तो क्या बोलते हैं? हराम हराम। तो उसमें क्या आता है? राम, क्योंकि भगवान राम का नाम आता है। हरिदास ठाकुर ऐसे बोल रहे हैं उसमें, तो इसलिए वो बहुत ही आसानी से उन लोगों का भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि भगवान नाम जो है वो नामना आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान के नाम में भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी। महाप्रेमे भक्त कहे हरम हरम, यवनेरा भाग्य देखा लया से ही नाम। A devotee in advanced ecstatic love exclaims, जब भक्त जो है बहुत ही उन्नत हो जाता है भक्ति में, प्रेम में, भगवान के प्रति जब प्रेम उसका बढ़ जाता है। भक्ति में प्रगति का अर्थ मतलब क्या है? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, यहाँ पे बताया जा रहा है। सॉरी, नाम रुचि। ओके, अभी अभी मैंने बोला वो बात। कैसे पता चले कि भक्ति में हमारी प्रगति हो रही है? और दुख दुखी ओके, कितना हमारे हृदय में भगवान और वैष्णव के प्रति प्रेम का भाव बढ़ रहा है। फीलिंग ऑफ लव, प्रेम की जो भावना है वैष्णवों के प्रति बढ़ रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है अ डिवोटी इन एडवांस्ड एक्सटेटिक लव, जब उसका प्रेम बढ़ जाता है। श्रद्धा मतलब क्या? श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? जब श्रद्धा मैच्योर हो जाती है आपकी तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है ना। तो प्रेम, जब कृष्ण के प्रति आपका प्रेम बढ़ता है, कृष्ण के भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ता है, राधा रानी के प्रति प्रेम बढ़ता है, प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम बढ़ता है, वैष्णव के प्रति प्रेम बढ़ता है, जितना हमारा प्रेम बढ़ता रहेगा उनके प्रति, है ना, उतना ही हमारी भक्ति में प्रगति होगी। ओ माई लॉर्ड रामचंद्र, ओ माई लॉर्ड रामचंद्र, बट द यवनास ऑल्सो चैंट हराम हराम, जस्ट सी देयर गुड फॉर्चून। तो जब भक्त प्रगति में प्रगति करता है तो वो क्या बोलता है? हे राम, है ना, हरे राम 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 हरे हरे। और जब यवन होता है, यवन भी क्या बोलता है? ह राम। वाल्मीकि जी की कथा आता है। वाल्मीकि जी इतने पापी थे, इतना पाप किए थे, तो जब नारद मुनि ने उनको बोला राम का नाम लेने के लिए, मुंह से राम का नाम ही नहीं निकल रहा था। एक बार एक भक्त जो है रेड लाइट पे प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक भिखारी को प्रसाद दे रहे थे। तो भिखारी को उन्होंने जब प्रसाद देते हैं, भक्त लोग बोलते हैं भाई उसको कुछ तो भगवान का नाम तो ले, हरे कृष्ण तो बोले। तो उन्होंने उसको बोला बोलो हरे कृष्णा बोलो। प्रसाद तो ले लिया लेकिन उसके मुंह से हरे कृष्ण निकला नहीं। जिस व्यक्ति का पाप बढ़ जाता है उसके मुंह से राम का नाम नहीं निकलेगा। बोले क्या है ये राम राम कर रहे हैं। तो वाल्मीकि जो है उन्होंने क्या बोला? मरा। लेकिन नारद मुनि की क्योंकि आज्ञा थी उनको राम नाम जपने की, धीरे धीरे वो मरा करते करते राम नाम पे आ गए और धीरे धीरे उन्होंने रामायण की जो है रचना की। तो उसी प्रकार से जो है हरिदास ठाकुर महाप्रभु को बोल रहे हैं कि देखो यवनों का कितना सौभाग्य है कि वो हराम बोल रहे हैं, उसमें भी राम है ना। तो प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर परपोट है इस पे। प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे कि एक बच्चा है, अगर बच्चा आग को छू ले उसको आग लगेगी या नहीं लगेगी?
आगे प्रभुपाद बोल रही है, अगर एक बड़ा व्यक्ति अग्नि को छूता है उसको भी आग छूती ही छूती है। उसी प्रकार से Haridas Thakur says that a great devotee of the Lord exclaims haram haram, but although Yavanas don't know the transcendental meaning of haram, they say those words in the course of their ordinary life. For the Yavanas the words haram means abominable. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो यमन लोग हराम बोलते हैं उनके लिए क्या है कि ये जो abominable मतलब कि दुष्कर। Whereas the devotee exclaims the word haram in ecstatic love, लेकिन जो भक्त है वो प्रेम से भगवान का नाम पुकारता है। Nevertheless, because the words haram are the spiritual summum bonum, the fact is the same whether they are uttered by yamanas or by great devotees, just as fire is the same for both the child and an elderly man. In other words, the holy name of the Lord haram always, even when the holy name is chanted without reference to the Supreme Lord. Yavanas utter the holy name in a different attitude than devotees, but the holy name haram is very powerful spiritually, that it acts anywhere whether one knows it or not. This is explained as follows. तो प्रभुपाद बोलना चाहे वो हराम के उसमें भी बोले, लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति है वो अपना काम तो करेगा ही करेगा। अगर उसने अनजाने में भी नाम ले लिया, इसलिए नहीं ले रहा कि राम का नाम है, वो तो राम का नाम तो लेना ही नहीं चाहते यमन लोग जो हैं, लेकिन अनजाने में ले रहे हैं हराम हराम करके, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। आगे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, यद्यपि अन्य संकेते अन्य है नामाभास, तथापि नामेर तेजा नाहाय विनाश। नामाचार्य हरिदास ठाकुर द अथॉरिटी ऑन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम सेड, तो नामाचार्य हरिदास ठाकुर जो हैं वो हरिनाम की अथॉरिटी हैं। The chanting of the Lord's holy name to indicate something other than the Lord is an instance of namabhas. तो जब कोई हरिनाम का जप करता है, भगवान को नहीं पुकार रहा लेकिन अनजाने में बोल रहा है हराम, तो उसको उसका नाम का आभास मिलता है उसको धीरे धीरे। Even when the holy name is chanted in this way, its transcendental power is not destroyed. तो इसकी जो दिव्य शक्ति है हरिनाम की तो भी नष्ट नहीं होती। इसलिए जब हम किसी को फ़ोन करते हैं हम पहले बोलते हैं हरे कृष्णा, तो वो जो हरे कृष्णा अपने फ़ोन में भेजा, वो जो शक्ति हरे कृष्णा की गई वो दूसरे व्यक्ति के कान में पहुंच गई, और पूरी जहाँ पे भी तार फैली हुई है उसकी वहाँ पे भी हरे कृष्णा फैल रहा है, हर जगह हरे कृष्णा जा रहा है ना। तो उसकी शक्ति तो है हरि नाम की, है ना। पहले बच्चों का नाम जो है वो राम नाम भगवान के नाम पे रखा जाता, अभी जो है चुन्नू मुन्नू टूटू पुट्टू उल्टा सीधा नाम रखा जाता है ना, जिसमें कोई नाम का आभास ही नहीं है। जैसे हम अजामिल के केस में देखते हैं, वो अपने पुत्र नारायण को पुकार रहे थे, वहाँ पे भी यही केस आता नाम आभास का। तो उन्होंने क्योंकि नारायण नारायण बोला तो स्वयं विष्णुदूत भी आ गए और यमदूत भी आ गए, तो अल्टीमेटली विष्णुदूतों ने यमदूतों को नहीं लेने दिया अजामिल के जो शरीर को। नामाचार्य हरिदास ठाकुर द अथॉरिटी even a malecha who is being killed by the tusk of a boar and who cries in distress again and again, तो अगर कोई मलेच जो कि बोर मतलब सुअर है ना, तो उसकी जो आगे जो सींग होता है ना, वो अगर वो सींग के द्वारा जो है किसी यमन को, वो जो बोर है जो सुअर है उसको मारता है, और अगर यमन आगे से बोलता है हराम हराम, आगे से ऐसा बोलता है, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, अटेन्स लिबरेशन, तो उसको क्या प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त होती है। What then to speak of those who chant the holy name with veneration and faith, तो ऐसे लोगों का क्या जो श्रद्धा के साथ में हरि नाम का जप कर रहे हैं। किम पुनः श्रद्धाय गृणान, जो हरि नाम का जप है बहुत ही श्रद्धा और आदर पूर्वक कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा जो जाने में ले रहे हैं भगवान नाम को। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक बार जो है मांस खाने वाला व्यक्ति, उसको जो है एक बोर, एक सुअर ने उसको मारने का प्रयास किया,
और उसने क्या बोला, हराम हराम, एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, उसको मृत्यु, मरने वाला था वो, मृत्यु के समय। सिंस दिस इज कोटेशन फ्रॉम द नरसिंह पुराण, ऐसा नरसिंह पुराण में बताया गया है। दिस इंडिकेट्स दैट इन द पुरानिक एज देयर मस्ट ऑल्सो हैव बीन मलेच्छास एंड यवनास, तो पहले समय में भी जो है मांस खाते थे लोग, मलेच्छ होते थे। एंड द वर्ड्स हराम मीनिंग कंडेम्ड वर ऑल्सो अटर्ड इन दोज डेज, तो उस समय में भी जो है प्रभु जो बोल रहे हैं ये हराम शब्द का प्रयोग होता था। दस हरिदास ठाकुर gives evidence that even a meat eater who condemns something by uttering the words haram gets the benefit of chanting the holy name that the devotee chants to mean O Lord Ram, जो कि भक्त उसको किस प्रकार से संबोधित करते हैं भगवान को, ओ राम। अजामिल वॉज अ ग्रेट सिनर, अजामिल का कथा आ गया। अजामिल पुत्र बोलिया बलि नारायण, विष्णुदूत आसी छाड़या ताहार बंधन। Ajamil was a great sinner during his life, but at the time of death he accidentally called for his youngest son whose name was Narayan. तो उन्होंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा। And the attendants of Lord Vishnu came to relieve him from the bonds of Yamraj. तो यमदूतों के द्वारा वो पकड़े गए थे, लेकिन तुरंत विष्णुदूतों ने जो है उनको बोला कि ये तो हमारा कस्टमर है, आप इसको नहीं लेके जा सकते, इसको जो है वैकुंठ लोक लेके जाया जाएगा, है ना। इसलिए जो लोग कंठी डालते हैं उनको यमदूत नहीं पकड़ते, उनके ऊपर यमदूतों का प्रभाव नहीं होता। जो लोग गले में कंठी माला पहनते हैं तो उनको यमदूत जो है, उनसे यमदूत दूर भागते हैं, जिनके गले में कंठी माला होती है। तुलसी महारानी की राम द्वय अक्षर नाहे व्यवहिता, प्रेम वाची हा शब्द ताहाते भूषिता। द वर्ड राम कंसिस्ट ऑफ द टू सिलेबल्स रा मा, इसमें दो शब्द आते हैं रा और मा। दीज आर अनसेपरेटेड, जो कि दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। एंड आर डेकोरेटेड विद द लविंग वर्ड ह मीनिंग ओ। तो ह अगर राम के आगे ह लगा दोगे, हाँ मतलब ओ राम, हा शब्द का अर्थ क्या है, ओ राम, ह राम। नामेर अक्षर सबेर ए तस्व भाव, व्यवहिता हईले न छाड़े अपन प्रभाव। The letters of the holy name have so much spiritual potency that they act even when uttered improperly. ठीक से भी अगर आप नहीं बोल पा रहे, जैसे जापानी भक्त जो हैं वो सही से नहीं बोल पाते हैं, हरे कृष्णा नहीं बोल पाते, हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, ठीक से नहीं बोल पाते वो। लेकिन फिर भी यहाँ पे बोला जा रहा है इवन व्हेन अटर्ड इम्प्रॉपरली, तो भी उसका जो है प्रभाव है। Srila Bhaktisiddhanta Sai Thakur states that the word Vyavahita, improperly uttered, is not used here to refer to the mundane vibration of the letters of the alphabet. Such negligent utterance for the sense gratification of materialistic persons is not a vibration of transcendental sound. Utterance of the holy name while one engages in sense gratification is an impediment on the path toward achieving ecstatic love for Krishna. On the other hand, if one who is eager for devotional service utters the holy name, even partially or improperly, the holy name which is identical with the Supreme Personality of Godhead exhibits its spiritual potency because of that person's offenseless utterance. Thus, one is relieved from the unwanted practice and one gradually awakens his dormant love for Krishna. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भक्तिसिद्धांत ठाकुर बोल रहे हैं इम्प्रॉपर अटरेंस, मतलब कि अगर कोई हरिनाम को जपता है इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए, मतलब इंद्रिय तृप्ति भी करता है ना। 10वां अपराध बताया गया ना कि इट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शन ऑन दिस मैटर, कि भगवान नाम का जप करते समय भौतिक आसक्ति बनाए रखना, है ना। देखिए भौतिक आसक्ति तो सभी के अंदर में, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर इज ऑल्सो एन ऑफेंस। भौतिक आसक्ति तो सभी के अंदर में है, लेकिन भौतिक आसक्ति को बनाए रखना, ये इच्छा नहीं करना कि मैं भौतिक आसक्ति को नहीं छोड़ूंगा। एक्चुअली हम भौतिक आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते, हमारी जो भौतिक आसक्ति हैं हम उनको बहुत अच्छे से पोजेस करना चाहते हैं,
हम अपनी भौतिक आसक्तियों को छोड़ना नहीं चाहते, है ना। आसक्ति आसक्ति है, जा नहीं सकती। तो जो भौतिक आसक्ति है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते, उसको हम पोजेस करके रखना चाहते। डोंट टच मी नॉट, प्लीज डोंट टच माई अटैचमेंट्स होता है ना, मेरी आसक्तियों को मत छुओ। अर्जुन की आसक्ति थी उनके ग्रैंडफादर, और वो आसक्ति कृष्ण भक्ति के बीच में आ रही थी, है ना। हरि नाम का जप करते समय बीच में जो आती है वो आसक्ति आती है, आसक्तियाँ आ जाती हैं बीच में कुछ ना कुछ। सबसे बड़ी आसक्ति आजकल मोबाइल फ़ोन से है। एक भक्त ने बोला 25 प्रकार के जप बताए, 25 टाइप्स ऑफ चैंटिंग। उसमें से एक उन्होंने बताया मोबाइल जपा, जप करते समय मोबाइल भी हाथ में। हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज रिसेंटली एक लेक्चर में बोल रहे थे कि 11th ऑफेंस टू द होली नेम, कि हरि नाम का जप करते समय मोबाइल होना ये 11वां अपराध है। तो इनअटेंटिव हो जाएगा हमारा जप जो है, हरि नाम का जो जप है वो इनअटेंटिव होगा, प्रमाद जिसको कहते हैं। तो इसलिए भौतिक आसक्ति ना बनाना, इसी को कहते हैं इम्प्रॉपर चैंटिंग। नामय काम यस्य वाची स्मरण। तो आगे बताया जा रहा है कि इफ अ डिवोटी वंस अटर्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, और इफ इट पेनिट्रेट्स हिज माइंड और एंटर्स हिज ईयर, which is the channel of oral reception, that holy name will certainly deliver him from material bondage, whether vibrated properly or improperly. तो एक बार कान में अगर हरि नाम सही तरीके से, गलत तरीके से, किसी भी तरीके से कानों के अंदर से हृदय में चला जाता है, तो उसको भव बंधन से जो है उसको होली नेम जरूर ही उसका उद्धार करेगा। और improperly with correct or incorrect grammar, properly joined or vibrated in a separate parts, O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. इसलिए जो हरिनाम की शक्ति है बहुत ही महान है। However, if one uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, or under the influence of greed or atheism, in other words, if one utters the name with offenses, such chanting will not produce the desired result very soon. लेकिन ऐसा जप जो इन कार्यों के साथ में किया जाता है, किन कार्यों के साथ में, तो उसमें शक्ति नहीं आएगी। किस लिए? कि शारीरिक सुखों को प्राप्त करने के लिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ द मटेरियल बॉडी, भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए अगर हरि नाम को जपते हैं, या अनुयायी प्राप्त करने के लिए, या फिर लालच में, या एथिज्म में, एथिज्म मतलब नास्तिक रूप में। If one utters a name with offenses, such chanting will not produce the desired result very soon. Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. इसलिए हरि नाम का जप करते समय जो अपराध हैं, नाम अपराध, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। This verse from Padma Puran is included in the Hari Bhakti Vilas by Sanatan Goswami, and Sanatan Goswami gives the explanation. Vachi gatam prasangat vanmadhe pravritam api smarna patha gatam kathachin manha spastam api shrotramulam gatam kinchit shrutam api shuddha varnam va ashuddha varnam api va वया वहितं शब्दन्तरेण यद वयावधनं वक्षयं नारायण शब्दस्य किंचित् उच्चारणन्तरं प्रसंगात् अपतितं शब्दान्तरं तेन रहितं सत्. This means that if one somehow or others hears, utters or remembers the holy name, or if it catches his mind while coming near, is that the holy name, even if vibrated in separate words, will act. An example of such separation given as follows. तो अगर अनजाने में भी जो हरि नाम किसी के कान में घुस जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है. Suppose one is using the two words halam riktam. Now the syllable ha in the word halam and the syllable r in riktam are separately pronounced, but nevertheless the holy name will act because one somehow or other utters the word hari. तो किसी तरीके से भी अगर हरि का शब्द निकल जाता है तो सारी वरी ख़त्म हो जाती है.
हरि बोलेंगे तो नो वरी, वरी फ्री हो जाएंगे. सिमिलरली इन द वर्ड Raja Mahishi, the syllable Rama appear in two separate words, but because they somehow or other appear together, the holy name Rama will act, provided there are no offenses. The holy name has so much spiritual potency that it can deliver one from all sinful reactions and material entanglement. But utterance of the holy name will not be very fruitful if done to facilitate sinning. है ना, नाम के बल पर पाप करना भी एक अपराध है. तो पाप अगर कोई करता है और वो हरिनाम का जप करता है तो उसको उसकी शक्ति नहीं मिलेगी. द होली नेम इज सो पावरफुल दैट it must act, but when one utters the holy name with offenses, its action will be delayed, not immediate. Although in favorable circumstances, the holy name of the Lord act very quickly. तो अगर सही तरीके से करें, बिना अपराध के करें, तो इसकी बहुत शक्ति है. नामाचार्य हरिदास ठाकुर कंटिन्यूड, नामाभास हईते है सर्व पापक्षय. If one offenselessly utters the holy name even imperfectly, one can be freed from all the results of sinful life. तो उसके सारे के सारे जो भी जीवन में उसने जितने भी पाप किए, all those offenses are nullified just by offenselessly chanting the holy name. O reservoir of all good qualities, just worship Shri Krishna. The purifier of all purifiers. People put in the house. Water purifier. तो purifier of all purifier is holy name. हरे कृष्णा. कृष्ण नाम जो है वो purifier है. The most exalted of the personalities worshipped by the choice poetry. Worship him with a faithful, unflinching mind. तो कैसे हमें भगवान का अर्चना करना है? विश्वास के साथ में, सुदृढ़ विश्वास कोर, with faith. Faith is the symptom of love. Surrender is its manifestation. तो faith जो है वो प्रेम का एक क्या है? सिम्टम है. किस पे faith आता है? जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है ना. जहाँ रिलेशनशिप होता है वहाँ पे श्रद्धा भी तो आती है. तो इसलिए लॉर्ड नित्यानंद से श्रद्धावानो जन है, श्रद्धावानो जन. नदिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पतियाचे नाम हटा जीवेरा कारण, श्रद्धावानो जन है, श्रद्धावानो जन है. तो वन हु हैज फेथ, तो chant the holy name with faith, unflinching mind, without duplicity, and in a highly elevated manner. Thus worship the Lord whose name is like the sun. तो भगवान का नाम क्या है? कैसा है? सूर्य के समान है. कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार. Just as a slight appearance of the sun dissipates the darkness of night, so as a slight appearance of the holy name of Krishna can drive away all the darkness of the ignorance that arises in the heart due to greatly sinful activities performed in previous lives. Very beautiful. तो हमारे हृदय में what is the meaning of darkness in the heart? Darkness means ignorance. Darkness मतलब ignorance, अज्ञान. हम बोलते हैं ना, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया. आई वॉज बॉर्न इन द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस. तो जब हमारा जन्म होता है वो किस में होता है? अज्ञान में होता है. ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो गुरु क्या करते हैं? हमारे को ज्ञान चक्षु के द्वारा जो है हमें हमारा जो अज्ञान है उसको नष्ट करते हैं. सो इग्नोरेंस कम्स बिकॉज ऑफ सिंस. फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल. वी ब्रेक सिन, वी कमिट सिंस. जब भी हम कोई पाप करते हैं, जितना पाप करेंगे उतना हमारे ऊपर में इग्नोरेंस, लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस विल कम. एक के बाद में एक लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान है ना. व्हाट इज इग्नोरेंस? व्हाट इज इग्नोरेंस? व्हाट इज अज्ञान? सॉरी, absence of light. It's not so clear. One of the understanding of ignorance is that we consider ourselves as the body.
तो हम ये क्या सोचते हैं, मैं ये शरीर हूँ, और हम ये सोचते हैं आई एम द मास्टर, आई एम द बॉस, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द डूअर। दिस इज इग्नोरेंस। क्या सोचते हैं हम, मैं ही जो है हर एक चीज़ का मालिक हूँ, प्रोप्राइटर। आई एम द डूअर, मैं ही करता हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, इग्नोरेंस। तो जो व्यक्ति अज्ञान में होता है, वन हु इज इन इग्नोरेंस, सो इग्नोरेंस कम्स बिकॉज ऑफ द, सो दिस काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, इग्नोरेंट थॉट प्रोसेस हमारे कॉन्शियसनेस में आता है, जिसमें देखा आई डिड सो नाइस टुडे, आज मैंने बहुत अच्छे से किया, आई डिड इट, मैंने किया, आई चैंटेड माई राउंड्स। जब तक हमारे अंदर में ये भाव रहेगा आई डिड माई चैंटिंग टुडे, आई डिड माई चैंटिंग, चैंटिंग इज डन बाय द मर्सी ऑफ गुरु एंड कृष्णा। हरिनाम का जो जप है वो कैसे होता है, भगवान की कृपा से कर पाते हैं ना। योग्यता बिचारे किछु नहीं पाए, तोमार करुणा सारा। सो भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि मैं जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ, आपकी कृपा से, है ना। एक हिंदी सॉन्ग भी है ऐसा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तो कैसे होता है, कृपा से होता है ना। वी कैनॉट डू एनीथिंग। अरे तो अगर हम किसी भौतिकवादी व्यक्ति बोले वी कैनॉट डू एनीथिंग, तो दैट वी शुड सिट, वी कांट डू एनीथिंग, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो चुपचाप बैठ जाते हैं। ओ प्रभु जी वाला प्रसाद लेके आएंगे, थोड़ा सेवा करेंगे, वो तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, कृपा से होगा, ये तो कृपा करेगी। जो कुछ भी होगा वो कृपा से होगा। एवरीथिंग विल हैपन बाय मर्सी। आई कैनॉट डू एनीथिंग। आई लर्न टुडे इन द लेक्चर, आई कैनॉट डू एनीथिंग, आई कैनॉट लिफ्ट माई पेन, आई कैनॉट स्टडी, आई कैनॉट राइट एग्जाम, आई कैनॉट कुक। टुडे प्रभु जी विल गो विदाउट प्रसाद। बिना प्रसाद के भेजेंगे। हम तो कुछ नहीं कर सकते। आज के प्रवचन में हमने ये पॉइंट सीख लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। माला भी नहीं कर सकते हम तो। 16 माला करते हो क्या? नो वी डोंट, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग टुडे, वी लर्न इन द लेक्चर, दिस वाज देयर इन द लेक्चर, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। हम कुछ नहीं कर सकते। तो सब कुछ तो कृपा से होता है। भगवान की कृपा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। आप माला पकड़ने की बात कर रहे हो, कुकिंग तो दूर की बात है। तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक्चुअली में वी आर इनसिग्निफिकेंट। 1/10,000 पार्टिकल ऑफ ए टिप ऑफ ए हेयर, ये हमारा साइज है। और हम अपने को सोचते हैं कि हम महान हैं, वी आर ग्रेट, आई एम द ग्रेट खली। तो हम अपने को महान सोचते हैं, यू नो। तो हम बहुत ही इनसिग्निफिकेंट। देयरफॉर वी शुड बिकम हम्बल, यू नो। सो इग्नोरेंस, अज्ञान, means that I am the doer, I am the controller, I am the proprietor, I am the master, I am the master of all I serve. Ishvara aham aham bhogi, I am the bhogi, I'll enjoy everything, I am the enjoyer. हम भोग नहीं लगाएंगे, हम भोग करेंगे सब कुछ। Everything is for all I, everything for my enjoyment. तो हर एक चीज़ को जो है, ये इग्नोरेंस में ऐसा व्यक्ति सोचता, अज्ञान में ऐसा सोचता। लेकिन वन हु हैज़ नॉलेज, जिसको ज्ञान हो गया, जिसको ज्ञान चक्षु प्राप्त हो गए, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, ही अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज़ अ मर्सी ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार से हरिनाम का गुणगान बताया जा रहा है। इवन अ फेंट लाइट फ्रॉम द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कैन इरेडिकेट ऑल द रिएक्शंस ऑफ सिंफुल लाइफ। थोड़ा सा भी अगर रोशनी मिल जाए हरिनाम की किसी को, तो जितने भी हमारे पापों का प्रभाव है, रिएक्शंस ऑफ द सिंफुल लाइफ कैन बी डिस्ट्रॉयड। While dying, Ajamil chanted the holy name of the Lord, intending to call his son Narayan. Nevertheless, he attained the spiritual world. What then to speak of those who chant the holy name with faith and reverence? उनका क्या जो वो आदर के साथ में, किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा।
तो रूप गोस्वामी बताते किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमाद भवती तदगद मूल हंत्री। तो धीरे धीरे हम आदर के साथ में हरिनाम का जप करते हैं, विश्वास के साथ में हरिनाम का जप करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, किंतु आदरात अनुदिनम, अनुदिनम में एवरी डे वी हैव टू चैंट, लाइक एवरी डे वी ईट, सो एवरी डे वी हैव टू चैंट बिकॉज इट्स अ फूड फॉर सोल। तो किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुष्ट स्वाद्वी क्रमाद, तो धीरे धीरे वी विल गेट टेस्ट, slowly we will get taste in the holy name. तो इसलिए we should never give up the chanting. Chanting should be never given up in any circumstances. गृहे थाको वने थाको, whether you stay at home, whether you stay at one means वृंदावन, गृहे थाको घर पे रहो, वने थाको फ्लाइट थाको, ट्रेन थाको, whether you are in the flight, whether you are in the train, car thako, whether you are in the car, wherever you are, always remember Krishna, always chant the holy name. कहीं पे भी आप रहो, क्या करो, हरि नाम का जप करो. While suffering at the time of death, Ajamil chanted the holy name of the Lord, and although the chanting was directed towards his son, he nevertheless returned home back. He nevertheless returned home back to Godhead. Therefore, if one faithfully and inoffensively chants the holy name of the Lord, where is the doubt that he will return to Godhead? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं, at the time of death one is certainly bewildered. मृत्यु के समय जो है व्यक्ति बहुत ही मोहित होता है, जब उसकी मृत्यु होने वाली बहुत ही ज़्यादा उसका मन विचलित होता है. आजकल तो वैसे ही हमारा मन बहुत ही विचलित है. Anyway, our minds are very much bewildered nowadays. So at the time of death one is certainly bewildered. पक्का है इसके बारे में, one will be bewildered. उसका मन जो है विचलित तो होगा ही होगा. Because his bodily functions are in disorder. क्योंकि उसके जो शारीरिक कार्य हैं वो सही तरीके से नहीं चलते. At that time even one, so we can understand कि प्रभुपाद जी के टाइम जब प्रभुपाद जी he was leaving his body, he was not bewildered that time. कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत. So Prabhupada, when he was leaving his body, he was not bewildered. प्रभुपाद जी को कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा. जब वो शरीर छोड़ रहे थे, भागवतम पे प्रवचन कर रहे थे शरीर छोड़ते हुए, बीच में पितामह भी, उनको शरीर से आसक्ति नहीं थी. इस शरीर से हमें शरीर में एक चींटी भी काट जाए तुरंत इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी चलते है ना. सो बिकॉज हिज बॉडीली फंक्शंस आर इन डिसऑर्डर एट दैट टाइम इवन वन who throughout his life has practiced chanting the holy name of the Lord may not be able to chant the Hare Krishna mantra very distinctly. Nevertheless, such a person receives all the benefits of chanting the holy name while the body is fit. Therefore, why should we not chant the holy name of the Lord loudly and distinctly? तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है, तो हम क्यों ना हरि नाम का जप करें. क्योंकि मृत्यु के समय ऐसा हो सकता है कि हमारे मुख से हरि नाम ना लिखे, लेकिन हमें प्रैक्टिस जो कर रहे हैं हम हरि नाम जप करने की, इसका फल जरूर ही मिलेगा. If one does so, it is quite possible that even at the time of death, he will be properly able to chant the holy name of the Lord with love and faith. तो अगर अभी प्रैक्टिस करता है तो मृत्यु के समय विश्वास और प्रेम से वो हरि नाम का जप कर पाएगा. In conclusion, one who chants the holy name of the Lord constantly is guaranteed to return home back to Godhead. तो इस प्रकार से बोल रहे हैं कि वो पक्का ही उसको जो है भगवत प्राप्ति होगी ही होगी. Someone may say, it may be accepted that by chanting the holy name of the Lord one becomes freed from all reactions of sinful life. However, one commits sinful acts in full consciousness not only once but many times. He is unable to free himself from the reactions of such sins even after atoning for them for 12 years or more. How is it possible then that simply by once chanting the holy name of the Lord one immediately becomes freed from the reactions of such sins? तो ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोई it may be accepted by chanting the holy name of the Lord one becomes freed from all sinful reactions of sinful life. तो एक बार अगर कोई जप करता है हरि नाम का तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बताया जा रहा है. तो आगे बोल रहे हैं अगर कोई पाप करता है
एक बार नहीं मतलब बार बार पाप करता है और वो पापों के प्रभाव से बच नहीं पा रहा 12 सालों तक भी, कई बार उसने जो है पापों का प्रायश्चित किया तो भी नहीं बच पा रहा, तो एक बार ही जप करने से कैसे वो पापों के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड विष्णु इज बेस्ट प्रोसेस फॉर अटोनमेंट, फॉर अ थीफ ऑफ गोल्ड और अदर वैल्यूएबल्स, फॉर अ ड्रंकर्ड, फॉर वन हु बिट्रेज अ फ्रेंड और रिलेटिव, for one who kills a brahmana, or for one who indulges in sex with the wife of his guru or another superior. It is also the best method of atonement for one who murders women, the king or his father, for one who slaughters cows or all other sinful men. Simply by chanting the holy name of the Lord Vishnu, such sinful persons may attract the attention of the Supreme Lord, who therefore considers, because this man has chanted my holy name, my duty is to give him protection. तो ऐसे इतने सारे अलग अलग प्रकार के पाप करने के बाद में भी तो भगवान उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं जो उनका नाम जप करता है ना। भगवान को वो आकर्षित कर लेता है, जब कोई भगवान नाम जपता है उसकी तरफ भगवान आकर्षित होते हैं कि ये मेरे नाम का जप कर रहा है। तो उसमें भगवान क्या बोलते हैं, इट इज़ माई ड्यूटी टू गिव हिम प्रोटेक्शन, तो मैं उसको जरूर ही सुरक्षा प्रदान करूँगा। हरे कृष्णा। हरिनाम प्रभु की, शील हरिदास ठाकुर की, शील प्रभुपाद की जय।